जब लेट गए तो बेचारे सोए गए। कन्हैया ने इधर देखा रुक्मिणी का पत्र तो रास्ते में ही पड़ा है। योग माया द्वारा उन पंडित जी को उठाया, द्वारिका के नजदीक एक बाग था उसमें लिटा दी। आंखें खुली, पंडित जी चले। द्वारिका थी सामने, पहरेदार खड़े थे, पहुंच गए, पूछ लिया भैया ये कौन सा नगर है? पहरेदार बोले द्वारिका 6। पंडित जी चक्कर में पड़ गए, अब पता नहीं कौन से द्वारिका में कन्हैया रहे। भैया हमें उस द्वारिका में जाना जिसमें कृष्ण रहते। ग्वालवाल बोले, वो पहरेदार बोले अच्छा कन्हैया 6 से मिल। न पंडित जी और परेशान, यहाँ तो द्वारिका भी 6 हैं और कन्हैया भी 6 हैं। अब पता नहीं रुक्मिणी कौन से कन्हैया से प्रेम करे। अब पंडित जी चुप गए। पहरेदार बोले पंडित जी कहाँ से आए? बताया ऐसे मैं कुंदनपुर से आया हूँ। अच्छा तुम उत्तर प्रदेश के हो ना? बोले हाँ। तुम्हारे यहाँ पर 6 की जगह लगाई जाती हो, हमारे यहाँ गुजराती होती है ना उसमें 6 लगाई जाती है, हर एक बात के पीछे 6 लगा। पंडित जी को समझाया अच्छा ये वही द्वारिका है जिसमें कृष्ण रहते हैं। 6 द्वारिका नहीं है, द्वारिका एक ही है और कन्हैया भी एक ही है। पंडित जी बोले भैया कन्हैया के पास जानो, रास्ता बता दो। बोले चले जाओ सीधे। पंडित जी आए और जैसे दूर से कन्हैया को बैठो वो देखो कृष्ण काले तो थे सामने से। अब पंडित जी मन में विचार करने लगे, मोड़ी ठग गई। क्यों इतनो कालो हुए सके हाथ के छुए चना न छबे से शादी करेगी। और कन्हैया मन की बात समझ गई तो कन्हैया ने थोड़ी तिरछी नजर करके और देखो पंडित जी बोले कल्ले बात कालो तो वो तो सही है तो ढेड़ो। कन्हैया बोले बारे पंडित जी मतलब हमने थोड़ा सा तिरछी नजर करके देख दिया तो तुम हमें ढेड़ा बता रहे। तो कन्हैया ने थोड़ा सा मुस्कुराया तो पंडित जी देखते रह गए। कन्हैया सिंहासन से नीचे उतर के आए, पंडित जी की कलाई पकड़ी, हिलाया। बोले कहाँ से आया? बताया कुंदनपुर से आया हूँ, जो रुक्मिणी है ना उसका पत्र लेके आया हूँ कन्हैया। और सुनो तुम्हें चलना पड़ेगा क्योंकि वो बिटिया रो रो के मर जाएगी, लेकिन शिशुपाल के साथ हमें शादी नहीं करनी। तो कन्हैया ने एक बात की, पंडित जी तुम्हें हमारा साथ देना पड़ेगा। बोले बिल्कुल, जब तुम अपने घर जाओ तो सभा में उठ के खड़े हो जाना, 2-4 कदम चलना और बैठ के खांसन लगी हो। और जब खांसो तो कन्हैया वो हमारे जो बड़े भैया है ना बलराम, वो जरूर कह दे कि कन्हैया ब्राह्मण जो है बूढ़े अगर मरे गए तो ब्रह्म हत्या लग जाए, तासे तुम ऐसो करो इन्हें छोड़ के आओ और इधर से तुम्हें लेके चले, उधर से रुक्मिणी को ले आए। कहो कैसी रही? पंडित जी बोले बहुत बढ़िया। कन्हैया बोले बढ़िया जब ही होगी जब तुम हमारा साथ दोगे। बोले बिल्कुल। सभा में गए, बड़े सुंदर आसन पर बिठाया। बलराम ने पूछा कन्हैया कौन है ये? बताया। अब पूरा पता तो नहीं दिया क्योंकि अगर पूरा पता दे देते तो नहीं भेजते। मेरे भैया सभी ने स्वागत सम्मान किया, थोड़ी देर तक बैठे फिर उठ के खड़े हो गए। बोले अब हम अपने घर जा रहे हैं। और जैसे ही आज्ञा मांगी तो सभी ने उठ करके पंडित जी को विदाई दी। अब पंडित जी 2-4 कदम चले और बैठ गए उसी सभा में और सर पकड़ के खांसने लगे। और जैसे ही खांसे अब कन्हैया बलराम की तरफ देख रहे कि कब भैया कहें, कब हम जाएं, कब रुक्मिणी को ले लें। पंडित जी 1 बार खांसे, 2 बार खांसे और जैसे ही 3री बार खांसे बलराम खड़े हो गए। कन्हैया ब्राह्मण बूढ़े हैं ओके मर गए थे, यादव का ब्राह्मण हत्या लग जाए, ऐसा करो इन्हें रथ में बैठाओ और इनके घर तक छोड़ के जल्दी वापस लौट करके आओ। कन्हैया बोले चिंता ही नहीं करो, अभी गए और अभी आए। पंडित जी की कलाई पकड़ी और लेके चले, रथ में बिठाया और जो द्वारिका रही तो धीरे धीरे रथ चलाओ। फिर एक बात कही पंडित से, कहे पंडित कहो तुमने सिनेमा देखो? कहो बोले सिनेमा का कि आंखें बंद करो हम तुम्हें दिखाएं। पंडित जी बोले जी कौन सा सिनेमा है जो आंखें बंद करके देखी? बोले हमारा सिनेमा जग से निराला है। और जैसे ही नेत्रों को बंद किया तो कन्हैया ने रथ को उड़ाया और ऊपर जब आसमान में पहुंचे पंडित से बोले अब आंखें खोलो। और जैसे ही पंडित ने ऊपर से नीचे देखो तो कलेजों कहाँ पे? वो बोले कन्हैया गिरेंगे तो नहीं? बोले नहीं। कन्हैया ने कुंदनपुर से बाहर एक मंदिर था देवी माँ का, वहां पर खड़े हो गए। बोले जाओ और तुम जाकर के रुक्मिणी को बहुत जल्दी भेजना। अब पंडित जी बोले बेटा सही खड़े रही हो, सही हो ना? बोले ना बिल्कुल, जाओ जल्दी। अब पंडित गए और दरवाजे पे खड़े हुए, जैसे ही खांसे जाए कि रुक्मिणी बहुत जल्दी बाहर निकल के आई। पंडित जी आए गए तुम? कितने लोग हमें लेने के लिए आए? पंडित जी बोले चुप रहो बिटिया,
जब बताइयो अब तुम कितने लोगों ने की बात कर रही हो, तो कन्हैया अकेलो आओ एक रथ है, रथ में दो घोड़ा है बस। और हम जो सोचते कन्हैया पतो ना कितनो मलूक है, इतनो तो बनाओ काल हुआ वो के हाथ तक छुए चना ना चबे जाए। रुक्मिणी बोली पंडित जी जे बताओ शादी तुम्हें करनी या हमें करनी? पंडित जी बोले शादी तुम्हें करनी, हमें कहा जाओ।